प्लांट के बारे में जान लेना ही चालू भर ना चाहिए। इंडक्शन के उसी के बारे में बताने के लिए आप लोगों के यहाँ पे बैठाया गया है, ठीक है। क्योंकि शादी से पहले हम लड़की को देखने जाते हैं ना, तो उससे पहले हम उसके बारे में पता कर लेते हैं कि उसका कैसा है, चाल चलन क्या कैसा है, व्यवहार क्या कैसा है, ताकि हमारे घर पे आए वो तो झगड़ा लड़ाई कम करे, बाकी मेंटेन करके रखे। उसका आदत खराब हो, जैसे अभी बोरा में काट के डालने वाला है ट्रेन, ड्रम में काट के आने वाला है ट्रेन, तो ये सबसे हम लोग थोड़ा सा सावधान हो जाए, ठीक है ना, है ना ऐसा कुछ। उसी तरह से हम प्लांट में जाएंगे काम करने के लिए, तो क्या होगा कि प्लांट में क्या हजार से किन किन नियमों का हमें पालन करना रहता है, उसके बारे में जान लेंगे। तो वहाँ पे जाने के बाद हमें नुकसान कम होने का ज्यादातर संभावना रहेगा। अगर ज्यादा सतर्की हम लोग रखते हैं तो कम ही होगा, होने का भी नहीं संभावना है, ठीक है। तो ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है ना, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्लाइड का ये है बेसिक सेफ्टी। बेसिक सेफ्टी यानी क्या समझते हैं आप लोग? सामान्य सुरक्षा। उसका आपने ट्रांसलेट कर दिया, मैंने इंग्लिश से बोला, आपने हिंदी में बोल दिया, ठीक है। लेकिन उसका मतलब क्या होता है ये मैं पूछ रहा हूँ। सुरक्षा यानी जो हमें सामान्य सी बात में सब हेलमेट हो गया, हैंडग्लव्स हो गया, गॉगल्स हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, IFR सूट हो गया, हम जहाँ काम कर रहे हैं उस एरिया का जो हाउसकीपिंग वो ठीक हो गया, कोई हमारे मशीन में कोई खराबी नहीं है, उसको मैंने विजुअल इंस्पेक्शन कर लिया है, उसका टैग मैंने देख लिया है, इंस्पेक्शन ठीक है कि नहीं है, उसका डेट वैलिड है कि नहीं है, उसको हम लोग बेसिक सेफ्टी बोल देते हैं। क्योंकि सामान्य सा है, वो नॉर्मल है, वो आप घर पे भी जाते हो, खाना खाने के लिए पहले हाथ धोते हो, उसके बाद ही खाना खाते हो। उसी तरह प्लांट में आने से पहले अपना जो भी मैंडेटरी भी होता है वहीं कहीं जाया जाता है, उसको बेसिक सेफ्टी बोलते हैं, ठीक है ना। अभी बेसिक सेफ्टी मुझे कुछ जानना है। यहाँ पे बेलर और ग्राइंडर कितने लोग हैं यहाँ पे? बेलर और ग्राइंडर, गैस कटर, थोड़ा सा बना के रहने को पता क्या टायर का है, रनिंग करते समय बैठे ज़्यादा खतरा है, श्वास लेने से खतरा है, ठीक नहीं हुआ तो शॉर्ट सर्किट का भी खतरा है, आर्क फ्लैश का भी खतरा है वहाँ पर, इलेक्ट्रिकल शॉक तो मैंने बता ही दिया है ना इस तरह का। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमको सबको तेज करना है, बात प्रॉपर वो काम करना है, और जो ज्वलनशील कुछ पदार्थ है उसको साइड कर देंगे, फायर बाटला रखेंगे, फायर हाउस में आकर के कैसे करके रखेंगे। उसके बाद वहाँ पे एरिया मॉनिटर का भी एक एरिया मॉनिटर, गैस मॉनिटर, फोरेक्स एमीटर रहना चाहिए, किसी न किसी एक को वहाँ पर रहना चाहिए। उसमें काम क्या होता है, कभी भी हमारे आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में कोई गैस लीकेज हो जाए, ठीक है, हो जाए तो वो पहले ही हमें सावधान कर देता है, उसमें बीप का थोड़ा आने लगता है, रेड लाइट ब्लिंक करने लगता है उसमें कि यहाँ पे कुछ गैस आ गया है, ठीक है। आप अपना काम बंद कर देते हैं वहाँ से उस कंडीशन में, इसलिए वहाँ पे एरिया मॉनिटर का रहना जरूरी रहता है। और एक चीज़ रहता है, अगर ज़्यादा गर्मियाँ हैं वहाँ पर, थोड़ा गर्मी का मौसम है और हाउसकीपिंग भी वहाँ पे प्रॉपर रहना चाहिए। कई जगह पे वाटर स्प्रे भी किया जाता है ताकि जमीन जो है वो गीला रहे, ठीक है। एक बकेट में पानी या बालू भी रखा जाता है, क्योंकि उसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसको डाल के बुझा दिया जाए, कहीं फेंका उसको नहीं जाए, ठीक है ना, क्योंकि रिफाइनरी है वो, वहाँ थोड़ा सा स्पार्क हुआ, थोड़ा सा हीट मिला, उसको फायर होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। और कोई है इसमें? कोई नहीं है? ड्राइवर कितने लोग हैं? ड्राइवर बताइए आपके काम में क्या क्या आ जाता है? जी खड़ा हो जी, और क्लिप चलाते हैं।
सबसे डेंजर काम यही करते हैं अभी प्लांट में फोर्कलिफ्ट चलाने वाला या उसके आगे आप आ गए, समझो एमराज के आगे ही खड़े हैं, उस तरह से ये गाड़ी चलाते हैं ये लोग। बताइए आपके काम में क्या कहा जाए। थोड़ा तेज बोलिए, लोगों को भी सोचना चाहिए। यहाँ इस पूछने का कारण यही है कि सबको सब कुछ पता चले कि इनके काम में क्या हजार्ड्स है, वो हमें कैसे सुरक्षा दे सकते हैं, दे भी सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, इस तरह से। ठीक है ना, बोलिए। वगैरह सब कुछ का जो विजुअल इंस्पेक्शन होता है पहले कर लिया जाता है। टायर का हो गया या उसका इंटरनली हो गया, एक्सटर्नली तो हम लोग जान नहीं सकते उसका, नहीं एक्सटर्नली हो गया, इंटरनली तो हम लोग जान नहीं सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। और इसमें कौन कौन से लोग बैठे हैं? फीटर, लेगर, बोलो ना भाई, कोई फीटर है इसमें? बताओ। एक ही तुम ही फीटर हो यहाँ पे? हाँ, दो ही लोग फीटर है इसमें, और कितने लोग हैं इसमें? अभी मैं चेक करूंगा, सब पता चल जाएगा कौन कौन है। ठीक है ना, चुपचाप बैठने वाली कोई जो नहीं भाई, बस मैं ही यहाँ पे 3 लोग फीटर बैठे हुए हैं यहाँ पे। और भी कोई इधर में जो नहीं बोलेगा उसका साइन नहीं होगा फिर, ये सोच लेना। फिर जो नहीं बोलेगा कि मैं नहीं हूँ फीटर, ये है वो है, तो उसका साइन नहीं होने वाला है, मैं नहीं करने वाला साइन उसका। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से ट्रेन से लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर? रीगर और रीगर से कितने लोग हैं? रीगर से कितने लोग हैं? और कौन है सुपरवाइजर? और कितने लोग इसमें? 2 लोग हैं। और इलेक्ट्रिकल ठीक है। रीगर वाले थोड़ा 1-2 बंदे खड़ा हो जाए और बताए तो क्या उनके कामों में हजार्ड्स हैं। रीगर भाई क्या हुआ? सीधा सीधा निर्देश मिला हुआ है कि जिसको अपने काम के बारे में नहीं पता है उसको बाहर निकाल ले देना है। क्या क्या चाहते हो? सभी को बाहर निकाल दिया जाए? हाँ, लाइन ऑफ फायर के बारे में किसी से पता है? रीगर जो रीगर है उनमें बोलो। किसी भी सस्पेंडेड लोड के नीचे आना या लाइन को क्रॉस करना को ही लाइन ऑफ फायर बोलते हैं। ठीक है, जरूरी ना नहीं है कि छती हो या कोई मटेरियल ही हो या कोई वेरिफिकेशन ही हो, कहीं भी जाना रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ हम जा रहे हैं तो हम लाइन ऑफ फायर में हैं। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्या हजार्ड्स हैं, क्या खतरा छुपा हुआ है वहाँ पर, वो हमको नहीं पता है। वो जो उसमें काम कर रहा है उसी को पता है। तो जब तक वो उसको नहीं बताएगा, जब तक उसके बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, तब तक उसको नहीं पता चलेगा। नहीं पता चलेगा तो यानी उसे खतरा भी होगा तो क्या करेगा? वहाँ तो वहाँ बैठ के रोएगा, तो वहाँ से भागेगा, क्या करेगा? उसको नहीं पता है वहाँ पर। इसीलिए लाइन ऑफ फायर में उसको काउंटिंग किया जाता है। अभी हम जहाँ खड़े हैं वो भी हम लाइन ऑफ फायर में खड़े हुए हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? क्योंकि ये परमानेंट है, ये परमानेंट है, गिरने का चांसेस कम है इसका। लेकिन जो मटेरियल लोडिंग करते हैं उसका वो टेम्पोररी रहता है, उसको एक जगह दूसरी जगह लेके जाना ही जाना रहता है, उसका संभावना ज़्यादा रहता है कि वो गिर सकता है। उसको हाई रिस्क माना जाता है, इसको कम रिस्क माना जाता है।
जो फैन के नीचे बैठे हैं उनका तो और ज्यादा है, क्योंकि अंदर फैन का सीलिंग के ऊपर उसमें क्या हुआ है, नट खुला है उसका, कि वो घिस गया है उसका पूरा, अभी चलेगा गिर जाएगा, हमारे सर पे गिर जाएगा। तो ये सब बातें देखी जाती है, ठीक है। अब लीगल लोगों से ये है क्वेश्चन कि आप लोग किसी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए लेके जाते हो तो क्या क्या प्रिकॉशन लेते हो, उसमें प्रिकॉशन यानी सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लेते हो, जिससे आप लोगों को ना ही आपके अलावा किसी और को नुकसान नहीं होता है। क्या करते हो उसके लिए? ग्राउंड पे है तो उसका वेट समान है, लेकिन ग्राउंड छोड़ दिया, हवा में आ गया, वो हवा में आएगा तो हवा के संपर्क में आएगा, हिलेगा तो वेट बढ़ेगा, उसका वेट बढ़ेगा तो जो उसका वेट का कैपेसिटी कम रहेगा तो वेट गिरेगा, और गिरेगा तो इंसिडेंट एक्सीडेंट होना चाहिए भाई। और भी एक उसमें रिवीजन रहता है, वेट को ज्यादा लगाने का रहता है। जब हम ग्राउंड तक उठाते हैं ना, जाता है तो ठीक है, लेकिन जब हम ग्राउंड से उठाते हैं ना तो जो ये ग्रेविटी होता है, जैसे न्यूटन का नियम कहते हैं, ग्रेविटी अपनी ओर उसको खींच कर रखता है। 1-2 सेकंड के लिए तो रहेगा उसका, जब तक ग्राउंड नहीं छोड़ेगा तो तब तक ग्रेविटी उसका वेट का कुछ न कुछ खींच के ही रखेगा, ताकि उसका वेट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। आपका वेट कम है, पेट्रोल के वेट के बराबर है, तब तक ग्रेविटी तो खींच रहा है अपनी ओर, वेट बढ़ेगा और वेट टूटेगा तो क्रेन का ही कोलैप्स होने का यानी गिरने का चांसेस बढ़ जाएगा, और क्रेन गिरेगा तो हम सबको पता है क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा रिगर आप लोग ध्यान दे देना कि इसमें क्या क्या है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ से फेल के जाए, ठीक है ना। चलो मेरा ठीक है, मैं बोल दूंगा यहाँ पे तुम सुन लोगे, लेकिन जब आएंगे हमारे सर, उनके सामने जो कुछ नहीं बोल पाए तो मेरे ऊपर ब्लेम आएगा कि तुमने क्या बोला, क्या पूछा है, तुमने कवर किया है इन लोगों को। मेरे सामने ना सही, उनके सामने बोली दे देना है कि ये चीज है, ठीक है ना। दूसरा बात रहा कि अब मटेरियल लेके जा रहे हो तो जहाँ से लेके जा रहे हो वहाँ से ले करके जहाँ तक लेके जा रहे हो वहाँ तक सब लेके होना चाहिए, सरफेस से वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। जो गाइड वो बना रहना चाहिए, जैसे भाई ने बताया था, वो रस्सी जो बोला था उसका गाइड वो बोलते हैं हम लोग, या टेक लाइन भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। जो भी उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, जैसे कि मैटर स्टेटमेंट होता है, फिर लिविंग प्लान होता है, परमिट होता है, वो सब अच्छे तरीके से देखा जाता है। और रीगर का फॉर्मेट का वहाँ पे एक जैकेट भी होता है, जिसे हम लोग रिफ्लेक्टिव जैकेट को बोलते हैं, उसको भी पहन के जाया जाता है वहाँ, ठीक है ना। उसको भी पहन के काम किया जाता है, ठीक है। बाकी फीचर लोग कितने हैं? हाँ तो दो ही तीन लोग भाई, ठीक है। तो अपने काम में थोड़ा 1000 का कानून क्या है, 1000 यानी घटना
कोई बोलिए, आप कौन सा लाइन में ये मीटर है आप ही बताइए। परमिट है कि नहीं तो चलो लीगल है, उसके बिना तो प्लांट में ही नहीं है काम का तो लोटो लगा है कि नहीं लगा है वहाँ पे, और चालू लाइन में है तो ठीक है, लोटो लगा है कि नहीं, प्लानिंग डिप्लानिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, गैस टेस्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ, हाइड्रोजेटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, ड्रेन वेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी पॉइंट है, बहुत सारा है। अगर गिनेंगे तो अभी से गिनेंगे शाम हो जाएगा, खत्म नहीं होने वाला है। मुझे मोटा मोटी ये जान लेना है कि आपको लोग पता है, इंटरेस्ट बस पता होना चाहिए क्या क्या हजार कौन है जवाब, ठीक है। इसका फोल्डिंग में जा रहे हैं तो इसका फोल्डिंग को हो सकता है, ठीक है। उस पर ग्रीन टैग नहीं हो सकता है, रेड टैग हो सकता है, या उसका इंस्पेक्शन डेट ड्यू हो सकता है, यानी एक्सपायर हो चुका हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको गार्डन सिस्टम को नहीं मिल रहा है, आपने एंकरिंग किसी जगह नहीं किया है, बहुत सारी पॉइंट है, गिनेंगे तो बहुत सारी आएंगे, ठीक है। लेकिन ठीक है, पता है आप लोगों को। और कोई है? और कोई